guys, what's up? Welcome back to this brand new video। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ब्रैकेट नोटेशन के इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है, प्रॉपर्टी का जो की होता है, प्रॉपर्टी का जो नाम होता है। अब प्रॉपर्टी कहाँ पे होता है? प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। यू नो दैट राइट? यहाँ पे देखो, लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हुआ है, इसका नाम है स्पेसशिप। ठीक है, स्पेसशिप को कुछ असाइन किया गया। असाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो जावास्क्रिप्ट में सब कुछ सीख रहे हैं, राइट? ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है? की और वैल्यू का पेयर होता है, सेपरेटेड व्हाट? सेमीकोलन। दिख रहा है तुमको? ये क्या हुआ? की, ये ऑब्जेक्ट, ये प्रॉपर्टी का नाम हुआ, ये ऑब्जेक्ट का नाम हुआ, ये प्रॉपर्टी उसके अंदर आता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, और दो प्रॉपर्टीज को सेपरेट करते हैं कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अब डजंट मैटर राइट नाउ। अभी जो मैटर करता है वो है हम लोग का एक एग्जांपल। देखो बेसिक से हमने एग्जांपल लिखा वहां पे। यहां से देखो, ए बी एंड मी, दीज आर टेक्स्ट, दीज आर स्ट्रिंग्स, राइट? टेक्स्ट का फैंसी वर्ड है स्ट्रिंग नाम जावास्क्रिप्ट में। और इवन दीज स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड इन एन एरे। एक एरे है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट को के इस्तेमाल करके आप एक एरे बनाते हो और उसके बाद आप एक और स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके उसमें कोई नंबर लिख देते हो, जैसे मैंने 0 लिखा है, तो जैसे ही आप क्रिएट करते हो ये वाला पार्ट इंडेक्सिंग वाला पार्ट हो जाता है। इंडेक्सिंग वाला पार्ट बोले तो कि इट विल हेल्प यू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे। पहला एलिमेंट ए बी एंड मी, तीसरा एलिमेंट है, इसको सी ही कर देते हैं यार, तो इसको सी ही कर देते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो हम लोग जीरो बेस इंडेक्सिंग करते हैं, मतलब सॉरी, सबसे पहले 0 लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, तो सबसे पहला वाला एलिमेंट एक्सेस होगा। पहला एलिमेंट क्या होता है? लेफ्ट साइड से ए, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? ए। और यहाँ पे 0 की जगह इफ वी वुड हैव रिटन 1 तो बी आता आउटपुट में, और इफ यू हैव रिटन 2 तो क्या आता? सी आता। और इफ यू हैव रिटन 4 तो आई डोंट थिंक कुछ आता। आई थिंक इट वुड बी एन एम्प्टी थिंग, देयर इज नथिंग। तो आउटपुट देख लो कैसे एक्सेस करते हैं ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करके। अच्छा चलो नीचे आते हैं। नीचे ना एग्जांपल दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट का, जैसे मैंने बताया स्पेसशिप नाम का हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया। लेट कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो जैसे मैंने किया है, या फिर आप वार का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या फिर आप कॉन्स्ट कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कीवर्ड मतलब टेक्स्ट हो, इतना छोटा सा टेक्स्ट। ठीक है, लेट का इस्तेमाल किया, लेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग ने वेरिएबल बनाया स्पेसशिप नाम का। इस स्पेसशिप को हम लोग चाहते हैं जो वेरिएबल है ये बन जाए एक ऑब्जेक्ट। उसको करने के लिए हमको असाइन किए हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स यहां से लेके यहां तक एंड हो रहा है, कोलोन, सेमीकोलोन। ये सेमीकोलोन है ना, ये कोलोन है। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या है? फ्यूल टाइप एक टेक्स्ट था, बीच में स्पेस था। हम लोग चाहते थे एक की की तरह स्टोर हो, तो उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के उसको हम लोग कोट्स के अंदर लिख दिए। उसके बाद हम लोगों ने कोलोन का इस्तेमाल किया। कोलोन के इस्तेमाल से ये पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला इज आवर की और से प्रॉपर्टी का नाम, और राइट हैंड साइड इज द प्रॉपर्टी का वैल्यू। कॉमा से सेपरेट नम क्रू, हम लोग ने दूसरा प्रॉपर्टी का नाम है, दूसरा प्रॉपर्टी है यहाँ पे, और उसका जो वैल्यू है वो कोलोन के बाद लिखा गया है, और वो है 5। तो जब हम लोग इस साइड आ जाते हैं, इस साइड स्पेसशिप जो हम लोग का ऑब्जेक्ट का नाम है, उसके बाद कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और बीच में प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। जैसे नम क्रू लिखोगे तो आउटपुट क्या आएगा? नम क्रू है 5, तो आउटपुट आएगा 5। ठीक है, अगर आप नम क्रू की जगह अंदर में आप लिख देते हो दूसरा प्रॉपर्टी का नाम, दैट इज फ्यूल टाइप, तो हम लोग को कोट्स के अंदर लिखना ही पड़ेगा फ्यूल टाइप, अपर केस लोअर केस, जिस तरह लिखा गया सेम टू सेम आप लिख दो, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? टर्बो फ्यूल। 5 ना आके क्या आएगा आउटपुट? टर्बो फ्यूल। करेक्ट? सो दिस इज हाउ वी एक्सेस थिंग्स इन जावास्क्रिप्ट इन एन ऑब्जेक्ट यूजिंग, ओ गॉड मेरा तो माइक नीचे था, कोई बात नहीं, हो गया होगा रिकॉर्ड आई बिलीव। या दैट्स इट। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक ऑब्जेक्ट दिया गया है आपको, ठीक है, जिसमें बनाए हम लोग जावास्क्रिप्ट में बनाए। ठीक है, पूरा जावास्क्रिप्ट का टेम्पलेट, मतलब पता ना कुछ तरीके को फॉलो किया, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करें? लास्ट वाले वीडियो में देखा था हम लोग डॉट नोटेशन, यानी डॉट फुल स्टॉप का इस्तेमाल करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कैसे करते हैं। आज हम लोग सेम चीज को सीखेंगे बट इन अ डिफरेंट वे। दैट मीन्स वी गोना लर्न हाउ टू एक्सेस
a property in an object using bracket notations. Got it? Yes, we get it. So this video will be basically divided into three parts. The first part would be I'm sorry to get distracted. That's why I don't like people in my room. Whatever. The first part would be the first part would be these things, information, and this black color का region में हम लोग को मिलेगा क्या? examples that will clear our idea कि हम लोग को कैसे चीज़ों को समझना है. भाई तुम तो इतना नॉलेज तो दे दिया, एग्जाम्पल तो दो, तो यहाँ पे मिल जाएगा. और फिर वाइट रीजन में बेसिकली इन्फॉर्मेशन, फिर इस वाले रीजन को ब्लैक है. ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप codeacademy.com पे जाके आपसे सब कुछ अपने आंखों से देख सकते हैं, आपको खुद के ब्राउजर पे खुल जाएगा. तो मैं कहूँगा, मैं इसका जो पेज का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप चाहते हो. और एंड पे हम लोग को जाके इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे. 2 इंस्ट्रक्शन है, कुछ फॉलो करना है. करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग पार्ट. ब्रैकेट नोटेशन, द सेकंड वे टू एक्सेस कीज वैल्यू. कीज वैल्यू क्या होता है? क्या ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे ये देखो, ये वाला हम लोग का ऑब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, तो ये ऑब्जेक्ट है. क्या इसके अंदर ये पहला प्रॉपर्टी, ये दूसरा प्रॉपर्टी, ये तीसरा प्रॉपर्टी, ये चौथा प्रॉपर्टी, सेपरेटेड बाय कॉमास. तो लेकिन सर ये प्रॉपर्टी में 2 चीज क्या है? हर जगह 2 चीज पेयर में है. हाँ, तो पहले वाले को की बोलते हैं, दूसरे वाले को वैल्यू बोलते हैं. इसको की वैल्यू पेयर बोलते हैं. एक ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टीज है वो की वैल्यू पेयर में पाया जाता है. ओके. इसमें फिर सर यहाँ पे क्या लिखा था? तो यहाँ पे लिखा था द सेकेंड वे. पहला तो था डॉट नोटेशन, या फिर उसको बोलते हैं फुल स्टॉप का इस्तेमाल करके किसी भी की के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो आप लोग ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो. होपफुली इससे पहले, ये वाला देखने से पहले फॉर श्योर एक वीडियो आ जाएगा जहाँ पे मैं एक व्हाइट बोर्ड में समझा रहा हूँ, तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी तब तक. चलो, यूज द ब्रैकेट नोटेशन टू इंडेक्सिंग. देखो, ये वाला मैंने बोर्ड में समझा दिया था, राइट? कि देखो, ये वाला तो पहला तो एरे है ना, एरे. उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, 0 1 2 0, ए का वैल्यू 0 1 2, इंडेक्सिंग, राइट? और जब आप फिर से एक ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करते हो और वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 0 लिख देते हो, तो आप क्या करता है? ये बेसिकली क्या करता है? ये ट्राई टू एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है. यूज ब्रैकेट नोटेशन. देखो, सबसे पहले देखो कैसे यूज करते हैं. देखो, सबसे पहले क्या आप लिखा? सबसे पहले लिखा ऑब्जेक्ट का नाम. उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? की का नाम लिखते हैं. प्रॉपर्टी का नाम में क्या दे? की का नाम. इससे क्या होगा? प्रॉपर्टी नेम लिखने के बाद हम लोग को उसका वैल्यू मिल जाएगा, राइट? यू मस्ट, ये वाला मैंने दिखा दिया था, राइट? ये वाला तुम लोग देख चुके हो. आई डोंट थिंक आई शुड शो यू दिस. यहाँ पे क्या है? विद ब्रैकेट नोटेशन. ये क्या है भाई? With bracket notation, you can also use a variable inside brackets to select a keys of an object. This can be especially helpful when working with functions. जैसे let कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग return any property, I guess, नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसको हम लोगों ने असाइन किया है. ये बेसिकली क्या है? तो फैट एरो नोटेशन दिख रहा है आपको? ओ, इसका मतलब ये एरो फंक्शन है. यस, ओके. तो ये पहला हो गया पैरामीटर, ये दूसरा पैरामीटर हो गया. यस. फैट एरो का इस्तेमाल. उसके बाद ये क्या लिखा है? ये तो हम लोगों का, अच्छा, इसके बाद जो होता था फैट एरो के बाद एक ब्लॉक कोड होता था, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर. बट आप कर्ली ब्रैकेट ओमिट भी कर सकते थे. अच्छा, जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इसलिए नहीं दिया गया है. ओके. ऑब्जेक्ट नेम क्या है? ऑब्जेक्ट नेम इज आवर, आई गेस इज आवर ऑब्जेक्ट नेम. ये ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट नेम रखा गया है. सो कंफ्यूजिंग, राइट? और प्रॉप नेम क्या है? प्रॉप नेम प्रॉपर्टी का नेम, प्रॉपर्टी का की का वैल्यू. तो हम लोग यहाँ पे बाद में लिखते हैं रिटर्न एनी प्रॉप. अच्छा, ये तो हम लोग का फंक्शन हो जाएगा. हाँ, और उसका पैरामीटर में आप लिखते हैं स्पेसशिप, और की का जो नाम है या फिर प्रॉपर्टी का जो नाम है उसको होम प्लैनेट लिखते हैं. आई नो, वेरी मच कंफ्यूजिंग. तो हम लोग कोड करते देखें तब क्लियर हो जाए, बस सुनते रहो. तो रिटर्न करेगा अर्थ. क्यों? होम प्लैनेट अर्थ है, की उसका होम प्लैनेट है, उसका वैल्यू अर्थ है. मैं बहुत दिन कर पा रहा हूँ, राइट? तो आई डोंट एक्सपेक्ट टू मेक मोर सेंस. तो इट्स ओके, आई एम गोइंग गुड. इफ यू ट्राई टू राइट रिटर्न एनी प्रॉप फंक्शन विद द डॉट नोटेशन, तो कुछ ऐसा दिखेगा. यहाँ पे
ये वाला जो, अरे ऑब्जेक्ट नेम क्या यहाँ पे दिख रहा है तुमको, डॉट नोटेशन की जगह यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन है, हाँ तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। द कंप्यूटर वुड लुक फॉर द की ऑफ प्रो on the object and not the value of prop name parameter. Oh, ओके ओके, इसीलिए इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, इट मेक्स अ डिफरेंस, क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर वुड लुक फॉर द की prop name on the object and not the value for the prop name parameter. Okay. इसीलिए आप स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करो। अब देखेंगे कि इज इट डिफरेंट थिंग और सेम थिंग सून। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, देखो यहाँ पे आ जाओ। Oh God, I'm teaching in such a vague way. People would question me, right? Am I even teaching in the first place? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, हम लोग का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टीज है। यहाँ देखो, ये देखो, ठीक है। तो we'll try to take an example, right? We'll take this only example, ये वाला एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जहाँ पे रिटर्न एनी प्रॉप, जो हम लोग का हायर ऑर्डर फंक्शन है, उसके अंदर ये दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिलहाल आर्ग्यूमेंट्स बन चुके हैं, उसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो हम लोग को एक आउटपुट मिलना चाहिए। आई थिंक वी शुड कंसोल दिस वेरी थिंग आउट। देखो अर्थ आया हम लोग का आउटपुट, तो मतलब एग्जीक्यूट मार गया। तो ये कह रहा है कि जो मैंने समझा है उसको देखते क्या हम लोग ने सही समझा है गलत समझा है। ये कह रहा है कि अगर आप इस जगह से नेम, इस जगह से प्रॉप नेम के आगे जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के अगर डॉट नोटेशन का इस्तेमाल कर तो शायद कोई एरर दे। देखते हैं। यस, बिकॉज प्रॉप नेम डजंट एग्जिस्ट। देखो अनडिफाइंड रिजल्ट है ना, अनडिफाइंड रिजल्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही इलाज है हम लोग का, वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल। क्या लिखेंगे, प्रॉप नहीं, ठीक है। अर्थ आ गया, अर्थ देखो ध्यान से आ गया वापस ना, ठीक है चला। इसलिए जब कभी भी आप हायर ऑर्डर फंक्शंस क्रिएट कर रहे हो और आपको फैट एरो के बाद आपको एक्सेस करता हुआ एक ब्लॉक कोड लिखना है, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता हुआ एक ब्लॉक कोड लिखना है, तो आप डॉट नोटेशन का इस्तेमाल मत करो। अब किस का इस्तेमाल करो, स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर है, अगर आप डॉट का इस्तेमाल करते हो, वुड लुक फॉर प्रॉप नेम ऑन योर ऑब्जेक्ट रादर देन द वैल्यू ऑफ द प्रॉप नेम। अब वैल्यू ऑफ द प्रॉप नेम क्या है, वैल्यू ऑफ द प्रॉप नेम, इस सबको कहते हैं वैल्यूज, ये सब है वैल्यूज, सब वैल्यूज, सब वैल्यूज। और आप क्या डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करोगे तो इधर तो आएंगे ही नहीं, इसी में ढूंढने लग जाएगा, इसलिए अनडिफाइंड आंसर आ रहा है, ठीक है। इसलिए सिंपली क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन दिया गया, लेट मी क्लियर दिस कोड आउट एंड रीसेट एवरीथिंग and let me just be here. So hopefully things are getting recorded because otherwise I'll die. Let's use the bracket notation to access the value of active mission from the spaceship object to the code editor. Create a variable is active and assign the spaceship's active mission property to it. Now write the code below. So buddy, तो बेसिकली क्या करने के लिए कह रहा है, बेसिकली करने के लिए कह रहा है क्रिएट अ वेरिएबल इज एक्टिव। ओके, विल से वार कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और हम लोग इज ओके इज एक्टिव, ACTIV एक्टिव नाम का हम लोगों ने क्या बनाया, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है और उसको हम लोग को असाइन करना है एक्टिव मिशन, स्पेसशिप का एक्टिव मिशन उसको असाइन करना है, स्पेसशिप का एक्टिव मिशन। स्पेसशिप को कॉपी कर लिया हम, स्पेसशिप एक्टिव मिशन, और उसका कौन सा वैल्यू कौन सा प्रोवाइड करना है, एक्टिव मिशन। तो एक्टिव मिशन को पूरा का पूरा कोड के साथ लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा कोड के साथ पेस्ट किया हम लोगों ने। होपफुली पहला वाला हम लोग तो रन हो जाएगा। यस यस दूसरा वाला यूज द ब्रैकेट नोटेशन एंड द प्रॉप नेम वेरिएबल प्रोवाइडेड इन कंसोल लॉग एंड use the bracket notation and a prop name variable provided in provided console.log the value of the active mission property. Use bracket notation and the prop name variable provided.
अबे कुछ नहीं, बेसिकली बोल रहा है कि, अरे बोल रहा है कि ये जो नया वेरिएबल बनाया ना, इसमें तो हम लोगों के प्रॉपर्टी का की का वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेव हो गया है ना। पापा कॉल कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो हम लोग नीचे आके हम लोग अपना कंसोल स्टेटमेंट लिखते हैं और इज एक्टिव नाम का जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसको पेस्ट करते हैं और वेट करते हैं फॉर एन आउटपुट। सो ट्रू, वी गॉट एन आउटपुट, इट्स वर्किंग राइट। आई नो इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू बिकॉज इट्स मी टीचिंग आफ्टर more than half a month. Stay connected. We'll do more cool stuff. तब तक के लिए love you, bye bye, tata, and take care.